बच्चों, कैसे हो तुम लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज लगभग 1 वीक तक वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू द इवैल्यूएशन वर्क सीबीएसई की, इसलिए अब मैं आज फिर से आपके सामने हूँ और वहीं से हम फिर से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लोग खत्म हुए थे। यानी हम लोगों ने कैपेसिटर को कनेक्ट करके क्वेश्चन लगाना शुरू किया था। आज फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाएंगे, 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद देखेंगे आज लॉस कितना हो रहा है हीट का, हीट निकालेंगे, प्रोड्यूस कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, ये चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पुरानी वीडियो को देखें, ताकि तब उन्हें अच्छे से ये पार्ट समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक 2 म्यूएफ की कैपेसिटर 20 वोल्ट से चार्ज, ठीक है, कर रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 3 म्यूएफ का कैपेसिटर 10 वोल्ट से चार्ज कर रहा है। वही है क्वेश्चन, फाइंड द हीट प्रोड्यूस कितना होगा। तो हमने सेकेंड मेथड याद करिए बताया था। तो सेकेंड मेथड को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल इनिशियल चार्ज कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज कितना है। तो क्योंकि आपको पता होगा कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल आएगा वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, दैट इज द वीएफ, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल वीएफ हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में चार्ज कंजर्व होता है, तो इनिशियल चार्ज दैट्स इक्वल टू द फाइनल चार्ज। इनिशियल चार्ज अगर निकालें, इस पे तो सबको समझ आ रहा है, +40 -40 +30 -30। अगर मैं ऐसे बना दूं, मास्टर आज सही से चल नहीं रहा है भाई, क्या बात है। चलो ठीक है, +40 -40 +30 -30। तो याद करिए हमने पॉजिटिव प्लेट का या एक तरफ का चार्ज जोड़ने की बात कहा था। तो टोटल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज कितना आया, 40 + 30 दैट्स इक्वल टू 70। समझ में आ रहा होगा सबको, माइक्रो कूलम टोटल चार्ज निकल गया इतना। अब हम बात करेंगे कि सपोज करो कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया, तो कनेक्शन के बाद इसका जो फाइनल पोटेंशियल है वो वीएफ हो गया। फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, वीएफ हो गया। तो अब चार्ज कितना होगा ये चीज समझना है। कैपेसिटेंस तो अभी भी 2 है, तो हम फाइनल चार्ज की जब बात करेंगे तो 2 × वीएफ, जैसे आपने 20 और 2 40 किए थे, वैसे 2 × वीएफ फाइनल प्लस 3 × वीएफ, तो कितना आ गया 2 + 3 5। और इनिशियल चार्ज जो होता है वो फाइनल चार्ज के इक्वल, क्योंकि टोटल चार्ज इज कंजर्व। तो ऐसे कंडीशन में 5 किसके बराबर हो गया, तो वीएफ कितना आ गया 14। ये चीज समझ में आ रहा हो। अभी हम हीट प्रोड्यूस नहीं निकाले, पता चल गया कि फाइनल पोटेंशियल कितना है, फाइनल वोल्टेज कितना है। अब बात करते हैं आगे। अगर ये चीज हम लोग समझ गए, फाइनल वोल्टेज, इनिशियल एनर्जी निकालना है और फाइनल एनर्जी निकालना है। उसके बाद तो सबको पता है कैसे हीट प्रोड्यूस निकालते हैं, वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। चलो अभी याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करके देखते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, ई इनिशियल निकालेंगे। इस मार्कर को मैं हटा ही देता हूँ, ये चल नहीं रहा है बहुत देर से। और दूसरा मार्कर कहाँ है, चलो लिखते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। तो हम बात करेंगे ई इनिशियल, तो हाफ CV², C1 V1²। तो C1 की जगह कितना है बेटा 2, V1 की जगह 20²। समझ में आ रहा होगा सबको, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वहां से समझ जाएगा। प्लस हाफ C2 V2²। यहां तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक बार और फिर से मैं बात करता हूं। देखो C1 जो आपको पहले कैपेसिटर दिखाई दे रहा था, ये C1 हो गया, और ये C2, 2 म्यूएफ 20 वोल्ट था, ऐसे ही 3 म्यूएफ 10 वोल्ट था। तो हाफ C V1² प्लस हाफ C2 V2², तो 20 का स्क्वायर 400, और ये 100 50 बार में कट जाएगा, 250 या 100 150 यानी 550, ठीक है, माइक्रो जूल, सॉरी जूल मैंने लिख दिया। इनिशियल निकल गया हमारा, ई इनिशियल जो है हमें पता चल गया कि कितना होगा। अब ई फाइनल निकालना है, तो ई फाइनल में हाफ C1 V
फाइनल का, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो बराबर हो गया, तो हाफ C1 V फाइनल स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर प्लस हाफ C2 की जगह 3 14 स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। कॉमन क्या दिख रहा है, 14 स्क्वायर दोनों में है और हाफ दोनों में है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। देखो हाफ कॉमन मिल गया, 14 का स्क्वायर 196, तो बच जाएगा 2 + 3 दैट्स इक्वल टू 5। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 49, ठीक है 490 पता चल गया 490 है ई फाइनल। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही आसान सा कंडीशन था, यहाँ भी हमें पता चल गया कि ई फाइनल कितना है। ई फाइनल अगर पता चल गया तो अगला कंडीशन निकालेंगे, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू, मैं 0 लिख दे रहा हूँ। आप कहेंगे सर 0 कैसे, अरे यार बैटरी थी कहाँ, इसमें बैटरी है कहाँ, कैपेसिटर ही तो दोनों, तो बैटरी ने कोई काम ही नहीं किया, खत्म बैटरी। अब तो कैपेसिटर से कभी चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो बैटरी का कोई यूज नहीं है, तो बैटरी तो चला गया। तो अगर बैटरी चला गया तो हीट प्रोड्यूस, आप डायरेक्ट चाहे तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कर सकते हैं, नहीं तो फार्मूला याद है, वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई। ये फार्मूला भूलना नहीं है भाई, किसी को सबको पता होगा। आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं कैपेसिटर पे, ई इनिशियल क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस ई फाइनल, या यहाँ से 0 ई फाइनल 490 माइनस 550 माइनस कर दो 60 माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलो जल्दी से नोट कर लो सब लोग, माइक्रो जूल। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर 3 में 20 वोल्ट से चार्ज है, 20 वोल्ट से पहले चार्ज है, ठीक है। और दूसरा जो है 2 में सपोज कर लो 5 वोल्ट से चार्ज है, 2 में 5 वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस। हीट प्रोड्यूस कितना हुआ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, यही हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझते हैं बच्चों। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप हम इनिशियल निकालेंगे। इनिशियल कंडीशन जरा ध्यान से समझिए। इनिशियल कंडीशन की अगर बात करेंगे तो ये 60 माइनस 60 समझ में आ रहा होगा, 23 5 2 10, और ये यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो शायद सबको समझ में आ रहा है सर कैसे लग जाएगा। कंडीशन एकदम आसान सा कंडीशन है, कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा ले लेंगे। तो इनिशियल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज 60 + 10 दैट्स इक्वल टू 70, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VF हो जाएगा, पोटेंशियल VF हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज ध्यान से समझते हैं, 3 × VF + 2 × VF, तो 5 VF, और चार्ज तो कंजर्व होगा, यानी ये जो है फाइनल चार्ज इसके इक्वल होगा, तो 5 VF बराबर कितना 70। जरा सोच के बताओ VF कितना। यहाँ तक शायद सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इनिशियल निकाल दिया 20 × 3 60, फिर 5 2 10, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये वाला कंडीशन निकल गया हमारा यहाँ से, तो टोटल चार्ज इनिशियल कंडीशन में 70 था, और जब कनेक्ट कर दिए तो पोटेंशियल दोनों के बीच कॉमन हो जाएगा। कौन सा पोटेंशियल हो जाएगा, VF। तो ऐसे कंडीशन में 3 C1 V1 + C2 V2 फाइनल चार्ज, तो C1 V1 + C2 V2, चूंकि V2 जो है बराबर हो गया V1 V2, इसलिए ऐसा कंडीशन 5 VF, और चार्ज कंजर्व इसलिए इसके इक्वल होती है। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि वोल्टेज जो है फाइनल कितना है, फाइनल पोटेंशियल 14 वोल्ट निकल गया। फाइनल पोटेंशियल हमारा पता चल गया कि फाइनल कितना होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज भी चाहे तो निकाल सकते हैं, चार्ज निकालना आसान है। चार्ज कितना होगा, ठीक है, 14 आया तो यहाँ पे 14 × 3 + 42 और -42, उसी तरह से +28 और -28 निकल जाएगा, ठीक है।
चलो ई इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। हाफ C1 V1 स्क्वायर, C1 की जगह 3 और V1 की जगह 20 स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ C2 की जगह 2 और V2 की जगह 5 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400 से 2 कैंसिल हो जाएगा 200 यानी 600 प्लस 2 से 2 कैंसिल 25 625, ठीक। ई फाइनल निकालते हैं। हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो C1 की जगह 3 और V1 तो कॉमन हो गया, V फाइनल 14 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V फाइनल स्क्वायर, C2 की जगह 2 V फाइनल 14 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है 14 स्क्वायर और हाफ कॉमन ले, 14 का स्क्वायर 196, तो क्या बच जाएगा 3 + 2 = 5, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 8 जा 5 8 जा 40, 490। यहाँ तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा क्या कहना है। अब ध्यान समझिए, वर्क डन तो सबको पता है 0, क्यों, बैटरी है ही नहीं तो वर्क डन कितनी होगी 0। तो हीट प्रोड्यूस, वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, बताओ कितना आएगा बेटा। क्या करते हैं, कैसे, ध्यान से समझते हैं। वर्क डन बाय द बैटरी 0, बैटरी था नहीं, ई फाइनल कितना 490 और ये 625, 25 और 10 35 यानी 135 माइक्रो। कंफर्म, इसको नोट कर लें सब लोग पहले जल्दी से। चलो नोट हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट देखो क्या करते हैं, कैपेसिटर, यहां भी कैपेसिटर, इस बार थोड़ी मैंने पोलैरिटी बदल दी, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिस्चार्ज कर रहा है एक को दूसरे से, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। अगर ये 4 म्यूएफ का एक कैपेसिटर जो है 20 वोल्ट से, ठीक है। देखिए ये समझना है आपको, थोड़ा ध्यान से इसको समझना बेटा। और ये 10 वोल्ट से 1 म्यूएफ। काम पहले इनिशियल वाला कंडीशन निकालो, इनिशियल वाला कंडीशन हमें निकालना है। तो जरा इनिशियल कंडीशन बताओ, मार्कर आज एकदम सही नहीं है। आवाज आ रही होगी सबको, ये हमसे सही है ना, हाँ माइक से सही है। चलो इनिशियल कंडीशन की बात करें अगर, तो ध्यान से देखो, +80 -80 -10 +10। हमने क्या बताया था शुरुआत में, एक तरफ का कंडीशन लेंगे यानी इस साइड का, तो इस साइड का लेंगे तो कितना मिला चार्ज, टोटल चार्ज इनिशियल कंडीशन पे कितना आया। अगर आपसे देखो क्वेश्चन में कोई पूछ दे कि कनेक्ट करने के बाद फाइनल चार्ज क्या आया, तो फाइनल पोटेंशियल देख लेना कितना, फाइनल पोटेंशियल और C से मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल चार्ज पता चले तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये भी पता चल जाएगा। जैसे मान लो शुरू में 80 था और अब हो गया 60 70, जो भी हुआ कितना ट्रांसफर हुआ समझ में आ जाएगा। तो VF, ठीक है। तो टोटल चार्ज देखो +80 -10 कितना, यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं अगला, टोटल चार्ज हमारा पता चल इनिशियल कंडीशन पे। आफ्टर कनेक्टिंग 2 कैपेसिटर, अगर दोनों को कनेक्ट कर दें तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा VF। तो फाइनल चार्ज की बात करेंगे हम, फाइनल चार्ज बराबर, देखो ये चीज समझना है, C1 तो यही है 4 C1 V1 + C2 V2, C2 V2 अभी भी फाइनल, फिर कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा लगभग बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में कितना 5V, और चार्ज कंजर्व यानी ये और ये इक्वल, तो 5VF किसके बराबर 70। आप सोच रहे हैं सर हर बार 40 नहीं आ रहा है, घबराओ मत, 40। यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फाइनल पोटेंशियल तुम्हारा निकल चुका। अब चार्ज पूछे तो बता सकते हो कि फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है। 14 4 56 -56 और यहाँ 14 -14 +14, ये चीज समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। +14 इधर हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद चेंज हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो -10 यानी +24 ज्यादा हो गया, यानी +14, ठीक है, सही है यहाँ। अब हमें ई इनिशियल निकालना है। इनिशियल देखो कैसे निकालेंगे, इनिशियल देखो हाफ C1 4 V1 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 400, 2 से कट जाएगा यानी 2 ये भी काट दो, 850। यहाँ तक तो बहुत आसान है सर, ये तो सब लोग जानते होंगे।
लास्ट वाला कंडीशन निकाल लो, ई फाइनल नीचे कर दे रहा हूं मैं, हाफ C1 V की जगह 14, हाफ C2 V की जगह 14। अरे इसको तो हम लोग ने सॉल्व किया था लगभग, देखो 4 और 1 5 अभी भी आएगा, और वही इसके ठीक पहले वाला जो क्वेश्चन था वही वाले कंडीशन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा लगभग ये 490 आएगा। वर्कडन कितना बैटरी का 0, हीट प्रोड्यूस सीधे माइनस कर दिया जाए, 850 से 490 माइनस कर दिया जाए, नहीं किया जाए, कितना आ जाएगा 500, तो 360। ये चीज सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 360 माइक्रो जूल पता चल गया। चलो अब एनसीईआरटी के कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे हम लोग, इसको रफ करें। अच्छा देखो एक चीज आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से समझो, ये फाइनल चार्ज अगर निकालोगे तो तुम्हारा V फाइनल आया था 40 यानी +80, हाँ चलो +80 था, तो ये हो जाएगा 56, तो 14 आया और ये 4 +56 और ये -56, तो 80 से 56 निकला, पहले 80 था ना, तो बचा 24, तो 24 -10 में 24 जाएगा तो कितना होगा, ये फिर से समझो भाई ये कहाँ दिक्कत हो रहा है। पहले कितना था इनिशियल कंडीशन पे, इनिशियल कंडीशन पे था 80 80, तो 80 से अब कितना हो गया 56, 56 यानी 24 निकल गया ना, 56 4 60 20 80 24 निकला, तो 24 आया +24 इसके पास यानी -10 के पास, तो -10 में यदि +24 आ जाए तो कितना +14 और ये -14, ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसका ध्यान देना। समझ पा रहे हैं सब लोग ना। चलो एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कैसे कहता है उसको आप रट सकते हैं, है कॉन्सेप्ट यही, देखो मैंने पहले क्यों बता दिया, ये चीज समझना। एनसीईआरटी क्या करता है, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे कहता है वो चीज समझना है। चलो C1 है, C2 है, V1 और V2, ठीक है। अभी पोलैरिटी ऐसी स्टार्टिंग वाले कंडीशन से, तो अगर आप इनिशियल चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, इनिशियल कंडीशन पे इनिशियल चार्ज सोच के बताओ, तो इनिशियल निकालोगे तो पहले समझ पा रहे हो, +C1 V1 -C1 V1 +C2 V2 -C2 V2, यहाँ तक तो बहुत ही आसान कंडीशन। तो हमने क्या बताया कंडीशन, एक साइड का ऐड कर लीजिए, बार बार माइक फंस जा रही है भाई, एक साइड का ऐड करना है यानी इधर वाले साइड का, तो ऐड कर लेंगे तो इनिशियल चार्ज कितना निकल जाएगा, इनिशियल चार्ज कितना आ जाएगा C1 V1 +C2 लिखा। अब कनेक्ट कर देंगे तो ये जो पोटेंशियल V1 V2 दिख रहा है वो कॉमन हो गया, कितना हो गया V, तो फाइनल चार्ज जरा ध्यान से समझो, फाइनल चार्ज C1 V1 की जगह V +C2 V2 की जगह V, तो कितना C1 +C2 into V is what, क्या है V is the common potential, V को क्या बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, V क्या है कॉमन पोटेंशियल, सबको समझ आ रहा है, पोटेंशियल चूंकि कॉमन हो गया। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है कॉमन पोटेंशियल कितना है, जो आप निकाल रहे थे अभी VF निकाल, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, वो बार बार आप निकाल रहे थे, और वो एनसीईआरटी में ऐसे हैं, फार्मूला भी आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे चार्ज तो कंजर्व है, यानी C1 V1 +C2 V2 दैट्स इक्वल टू C1 +C2 into V, तो V बराबर कितना C1 V1 प्लस, समझ पा रहे हैं, ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा ये पोलैरिटी अगर चेंज कर दोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, देखो पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस प्लस कर दो, तो C1 V1 -C2 V2, और ये तो नहीं चेंज होगा क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा C1 V1 -C2 V2 अपॉन C1 + C2। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। चलो अब इनिशियल जरा एनर्जी निकालो इसका, हाफ C1 V1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, चीज समझते हैं, C1 की जगह C1 ही है और V1 की जगह V1, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये फाइनल कितना हाफ C1 V1 की जगह V स्क्वायर प्लस हाफ C2 और V2 की जगह V स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हाफ V स्क्वायर कॉमन, तो बच गया वर्क डन बाय बैटरी, बताओ कितना है ही नहीं बैटरी, तो सब 0 हो जाएगा। इसको याद रखना कॉमन पोटेंशियल, मैं इसको रफ कर रहा हूँ C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2। चलो अगला समझते हैं जरा,
यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी कंडीशन। तो हीट प्रोड्यूस जैसे प्रोसेस कर रहे थे वही तो है, वर्क डन माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, वर्क डन बाई बैटरी 0, ई फाइनल आ गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर दिख रहा होगा, माइनस ई इनिशियल हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू जरा बताओ, अभी निकाले कॉमन पोटेंशियल कितना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का, तो एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस, चाहे तो आप मल्टीप्लाई वगैरह और बढ़ा सकते हैं, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर सबके साथ देखो, सबके साथ इसके साथ C2 भी आएगा, इसके साथ V2 भी, थोड़ा सा एक और स्टेप आप बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, इसी को लॉस ऑफ एनर्जी बोला जाता है कि कितना हीट, जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। खैर बहुत ही आसान मेथड मैंने बता दिया आपको, इतने जो है कठिन चीजों में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये निश्चित रूप से कर लेंगे। तो एनसीईआरटी इसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी ये पूरा स्टेप ऐसे बताता है कैसे निकालना था, और वही प्रोसेस हम लोग चलते चले आए, तो आपको फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी टफ चीजें जो जिसको ना समझ में आई हो, ठीक है। तो अब जो है आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड और थोड़े क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, लगभग लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ तक समाप्त है। इससे टफ आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, आपके लगभग सारे जेईई के क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चन हो और बोर्ड के क्वेश्चन है, लगभग इससे सॉल्व हो जाएंगे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।